मेरे प्रियो, आप सभी लोग कैसे हैं? मैं समझता हूं कि मेरे प्रभु यीशु मसीह ने आप सभी लोगों को सही सलामत, अच्छा भला और चंगा रखा होगा। तो मेरे प्रियो, कुछ आज ऐसी सटीक बातें हैं जो हम सीखेंगे और परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में इसी रीति से काम करता रहे कि हम परमेश्वर के वचन में प्रबल होते जाएं। तो मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा की अगुवाई से आज मैं जो भी कुछ बताऊंगा, सही बातों को बताऊंगा, वचन से कोट करूंगा और वचन से ही आप सीख पाएंगे, मैं भी सीख पाऊंगा और इसी रीति से परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में काम करता रहेगा। अगर आपका विश्वास प्रभु पर है, आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह की बताई हुई आज्ञा का पालन करते हैं, यहोवा परमेश्वर का दिया हुआ वचन का पालन करते हैं, तो मेरे प्रियो, आप सभी लोगों के जीवन में परमेश्वर का वचन बहुतायत से बढ़कर काम करेगा और आप सभी लोग कभी भी भूखे नहीं ठहरोगे। जिस रीति से कहते हैं कि परमेश्वर के वचन से मनुष्य कभी भूखा नहीं ठहर सकता है, परंतु अगर मनुष्य परमेश्वर के वचन को लेना चाहे और उसको ग्रहण करना चाहे तो उसके लिए कभी भी कोई कमी नहीं हो सकती है और ना तो वो कभी भूखा ठहर सकता है। तो मेरे प्रियो, जब हम इस्लाम धर्म पर नज़र डालते हैं, जिस रीति से मुस्लिम भाई बहनों का मानना है, उनका कहना है कि प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर नहीं चढ़ाया गया, उनके हमशक्ल को क्रूस पर चढ़ाया गया है, परंतु अल्लाह ने ईसा मसीह को अपने पास जन्नत में उठा लिया है। और अक्सर ज़्यादा करके जब हम नज़र डालते हैं जाकिर नाइक के ऊपर, जाकिर नाइक मुसलमान भाई बहनों का शिक्षक है और डॉक्टरिंग उसकी बड़ी है जो उनको बताता है और वो प्रभु यीशु मसीह का सच्चाई से इनकार करता है। और पवित्र शास्त्र बाइबल योना की पुस्तक से कुछ बातें जो हैं परमेश्वर का वचन है उसको कोट करता है कि जिस रीति से योना 3 दिन मछली के पेट में रहा और जीवित रहा, उसी रीति से प्रभु यीशु मसीह भी जीवित रहे। और इसी बात को उठाते हैं और कहते हैं प्रभु यीशु मसीह को नहीं मारा गया, यानी कि प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर नहीं चढ़ाया गया, उसको कब्र में नहीं रखा गया, परंतु प्रभु यीशु मसीह के हमशक्ल को उन्होंने क्रूस पर चढ़ा दिया और ईसा अलैहिस्सलाम को, यानी कि प्रभु यीशु मसीह को अल्लाह ने जन्नत में उठा लिया, अपने पास बुला लिया। वो इस तरह से मानते हैं और इस तरह से उनका कहना है। अगर मेरे प्रियो, हम नज़र डालते हैं पवित्र शास्त्र बाइबल के वचनों के ऊपर, जब हम उसको पढ़ते हैं, सीखते हैं, जाकिर नाइक ने जो वचन को कोट किया है उसको सही रीति से बताया नहीं है, परंतु वचन को तोड़ मरोड़ कर लोगों को शिक्षा दी है और लोगों को भरमाने का काम किया है। तो आज मैं परमेश्वर के वचन से सही रीति से आप सभी लोगों तक परमेश्वर के वचन को पहुंचाऊंगा और सही रीति से वचन के द्वारा कोट करूंगा, पवित्र शास्त्र बाइबल से ही मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा। बोलते हैं ना, छोटा मुंह बड़ी बात। तो मेरे प्रियो, छोटा मुंह बड़ी बात कब होती है? हम जब परमेश्वर के वचन पर नज़र डालते हैं तो प्रभु यीशु मसीह ने कुछ बात कही कि जो पिछले हैं वो अगले किए जाएंगे और जो अगले हैं वो पिछले किए जाएंगे। कहने का मतलब है कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जिनको दिया गया है, जो मांगेंगे उनको और दिया जाएगा, और जिन्होंने पाया है और वो नहीं मांगते हैं, जो उनके पास कुछ बचा है उनसे वो भी ले लिया जाएगा। तो छोटा मुंह बड़ी बात, ये मत समझना कि परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में काम नहीं करता है। उनसे भी बढ़कर, जाकिर नाइक से भी बढ़कर परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में काम करता है, क्योंकि हम पवित्र शास्त्र बाइबल को सही रीति से पढ़ते हैं और अध्ययन करते हैं, मनन करते हैं और परमेश्वर के वचन को सीखने की ज़रूरत रखते हैं। तो मेरे प्रियो, हर धर्म के लोग अपने धर्म की बात करते हैं। कोई भी मनुष्य जिस धर्म से होता है वो अपने धर्म का कभी भी निरादर नहीं करता है, यानी कि अपने धर्म को कभी भी छोटा नहीं करेगा। चाहे क्रिश्चियन धर्म हो, चाहे इस्लाम धर्म हो, चाहे हिंदू के धर्म जो होते हैं वो हों, कोई भी धर्म हो, आदिवासी पासी, जिनको जो दिया गया है उस पर ही वो निर्भर रहते हैं और अपने धर्म के कामों को करते हैं और उनको लगता है, सबको लगता है कि हमारा धर्म हमारे लिए सही होता है। और मैं जितना मुस्लिम भाई बहनों को जानता हूं, अगर आप उनसे एक प्रश्न करें तो उत्तर ना दे सकेंगे, परंतु अगर उत्तर देंगे तो कैसे देंगे कि हम पवित्र शास्त्र बाइबल को नहीं पढ़ सकते हैं, हम पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ ही नहीं सकते हैं, क्योंकि वो जादुई पुस्तक है, मनुष्य को भरमा देती है। हमारा धर्म जो है, हम अपने धर्म पर अटल हैं और हमारा धर्म ही हमारे लिए मायने रखता है कि हम क्या करेंगे और कैसे जिएंगे। तो ये मुसलमान भाई बहनों का अपना दर्जा, अपना दावा है जो रखते हैं। अगर गलती से उन्होंने पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ लिया
और प्रभु यीशु मसीह को कबूल कर लिया तो उनका धर्म उनके हाथ से चला जाता है, वो अपने धर्म से अलग हो जाते हैं और उन सब का यही कहना है कि ये सच्चे मुसलमान नहीं हैं। मैं पास्टर हूँ, मेरा नाम संजय है, मैं हिंदू परिवार से हूँ और मैं हिंदू धर्म से जाना जाता हूँ, परंतु मैं भी प्रभु यीशु मसीह को मानता हूँ, मैं भी परमेश्वर के मार्ग पर चलता हूँ, मैं भी यहोवा परमेश्वर की आज्ञा का पालन करता हूँ और यही मेरी सीख है कि मैंने सच्चे परमेश्वर को जान लिया है। मेरे लिए मेरा धर्म मायने नहीं रखता, परंतु मेरे लिए मेरा कर्म मायने रखता है कि मैं परमेश्वर के वचन में कितना सिद्ध और सही और प्रबल होता हूँ। तो डॉक्टर की डॉक्टरिंग चाहे कितनी भी बड़ी हो, परंतु डॉक्टर सही रीति से ऑपरेशन ना कर सके और मनुष्य को सही रीति से दवा ना दे सके तो उसकी डॉक्टरिंग व्यर्थ है और व्यर्थ में ही वो गिना जाता है। तो सच्चे मसीह लोगों को परमेश्वर ने दवा दिया है, किस रीति से कैसे खिलाना है और कैसे भेड़ों को चराना है वो परमेश्वर उनको सिखाता है, क्योंकि जो परमेश्वर के दवा को लिए हैं और जिस रीति से परमेश्वर के बताए हुए दवा को उनको खिलाते हैं, जो भेड़े होते हैं उनके लिए सीख है, क्योंकि वो सच्चे परमेश्वर को जानते हैं और प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर को सच्ची महिमा देते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक दूसरे को शेयर भी करें, जो भाई बहन नहीं जानते हैं परमेश्वर को वो भी जान सकें और उनके भी जीवन में परमेश्वर का वचन सही रीति से काम करे और वो भी उद्धार पाने के योग्य खड़े हो सकें। तो मेरे प्रियो देखिए मत्ती 16:21 में क्या लिखा है। उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा कि मुझे अवश्य है कि यरूशलेम को जाऊं और पुरनियों और महायाजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने विषय में कोट किया, यानी कि बताया कि मैं यरूशलेम को पहुँचूँगा, मारा जाऊँगा, कब्र में रखा जाऊंगा, यानी कि क्रूस पर चढ़ाया जाऊंगा, फिर कब्र में रखा जाऊंगा और फिर तीसरे दिन मैं जी उठूंगा। तो मेरे प्रियो आगे देखिए मत्ती 17:21-22 क्या कहता है। जब हम 21 वचन को पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है, जब वे गलील में थे तो यीशु ने उनसे कहा, मनुष्य का पुत्र मनुष्यों के हाथ में पकड़वाया जाएगा। 22 वचन, और वे उसे मार डालेंगे और वह तीसरे दिन जी उठेगा। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने विषय में कोट किया। तो प्रभु यीशु मसीह अपने विषय में जो बताते हैं एक बार नहीं 3 बार बताते हैं। और भी अगर हम पवित्र शास्त्र बाइबल की पुस्तक को पढ़ते हैं, पुराने नियम को, नए नियम को, हमें पता चलता है कि प्रभु यीशु मसीह की सत्य बातें कभी टलती नहीं, परंतु जो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं वो होकर ही रहता है। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मनुष्य का पुत्र मनुष्यों के हाथ में ही पकड़वाया जाएगा, वो दुख उठाएगा और मारा जाएगा और फिर तीसरे दिन जी उठेगा। तो देखिए मत्ती 20:17-18 क्या कहता है। 17 वचन में लिखा है, यीशु यरूशलेम को जाते हुए 12 चेलों को एकांत में ले गया और मार्ग में उनसे कहने लगा, 18 वचन, कि देखो हम यरूशलेम को जाते हैं और मनुष्य का पुत्र महायाजकों और शास्त्रियों के हाथ पकड़वाया जाएगा और वे उसको घात के योग्य ठहराएंगे। तो यहाँ पर जो हमने सीखा, दोनों वचन को जिस रीति से पढ़ा, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपने विषय में बता रहे हैं और प्रभु यीशु मसीह की यही गवाही, यानी कि कहने का मतलब है कि परमेश्वर का सत्य वचन कभी टलता नहीं है, परंतु जो परमेश्वर ने कह दिया तो वह होकर रहता है। तो जब प्रभु यीशु मसीह 12 चेलों के साथ जा रहे थे तो उन्होंने यरूशलेम जाते वक्त अपने चेलों से ये सारी बातें बताई थी जो उनको पता चली थी। और मनुष्य का पुत्र मनुष्यों के हाथों पकड़वाया जाएगा और स्वयं में मारा जाएगा। अपने विषय में प्रभु यीशु मसीह ने ये सारी बातें बताई थी। और देखो मत्ती 20:19 क्या कहता है, और उसको अन्य जातियों के हाथ सौंपेंगे कि वे उसे ठड्डों में उड़ाएं और कोड़े मारें और क्रूस पर चढ़ाएं और वह तीसरे दिन जिलाया जाएगा। प्रभु यीशु मसीह अपने विषय में बता रहे हैं, समझने की बात है। इसका अर्थ मैं आपको वचन पूरा होने के बाद बताऊंगा कि आप जान सकेंगे। देखिए जब हम मत्ती 12:39-40 को पढ़ते हैं तो यहाँ पर क्या लिखा है ज़रा जानने की कोशिश करेंगे। जब हम 39 वचन को पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है, उसने उन्हें उत्तर दिया कि इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोग चिन्ह ढूंढते हैं, परंतु यूनुस भविष्यद्वक्ता के चिन्ह को छोड़
कोई और चिन्ह उनको ना दिया जाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने ये योना के ऊपर बताया था। देखिए 40 वचन क्या कहता है, यूनुस 3 रात दिन जल जंतु के पेट में रहा, वैसे ही मनुष्य का पुत्र 3 रात दिन पृथ्वी के भीतर रहेगा। इसका अर्थ समझते हो ये क्या है? प्रभु यीशु मसीह अपने विषय में बता रहे हैं कि जिस रीति से मनुष्य एक बकरे का बलि करता है, यानी कि उस बकरे के लहू से अपने पाप किए हुए कामों को उद्धार पाने के लिए उस लहू को इस पृथ्वी के ऊपर छोड़ता है, यानी कि उस लहू से बहुत से ऐसे पाप थे जो पहले क्षमा किए जाते थे। अब कहोगे कैसे? कहने का मतलब है कि अगर एक बकरे की बलि करनी है तो उसको पहले नहलाया जाता है, उसको पहले साफ किया जाता है, फिर उसकी बलि चढ़ाकर मुक्ति पाने के लिए, परमेश्वर को खुश करने के लिए वो आशीष मांगते हैं कि परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करेंगे। एक बात जरा ध्यान में रखना और ध्यान से सुनना कि जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी के ऊपर आए तो पाक और पवित्र थे और अभी भी पवित्र हैं। आते वक्त जाते वक्त प्रभु का जो काम है, आदि और अंत, अल्फा और ओमेगा, जो प्रभु यीशु मसीह अपने विषय में बताते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मा क्यों लिया? तो बपतिस्मा लेने का मतलब यही होता है कि जब एक मेमना बलि किया जाता है, तो प्रभु यीशु मसीह ने जब बपतिस्मा लिया तो उनके अंदर कोई पाप नहीं था और ना तो वो कोई पापी थे, ना तो वो झगड़ने वाले थे, ना तो किसी के ऊपर आरोप लगाने वाले थे, ना तो किसी को दोषी ठहराने वाले थे, ना तो किसी के विरोध में थे। परंतु हाँ, जो परमेश्वर के विरोध लोग काम करते थे उनके विरोध में प्रभु यीशु मसीह उनको डांट लगाते थे। तो प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा लेने का सही अर्थ ये है कि जब मनुष्य पापी हैं, अब उनके पापों को प्रभु अपने ऊपर लेंगे। प्रभु यीशु मसीह के ऊपर जब मनुष्य का पाप आता है तो परमेश्वर अपने पुत्र को जब इस पृथ्वी के ऊपर मेमना बनाकर भेजता है तो उस मेमने में कोई पाप नहीं होता है। जब एक बकरे की बलि करते हैं या फिर और भी जानवरों के ऊपर नज़र डालते हो कि जब उसकी बलि होती है तो बकरा शांत रहता है। तो जब प्रभु यीशु मसीह को सताया गया, प्रभु यीशु मसीह को मारा गया, प्रभु यीशु मसीह के लहू को बहाया गया, तो जो लोग प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं वो पाप जो मनुष्य का होता है प्रभु यीशु मसीह के ऊपर चला जाता है। और जब मनुष्य पवित्र आत्मा के द्वारा बपतिस्मा लेते हैं, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेते हैं, तो परमेश्वर सदैव उनके साथ रहता है। और इस बात को प्रभु यीशु मसीह ने बताई है। मत्ती की पुस्तक को जब पढ़ते हो अध्याय 28 वचन 18, 19, 20 में जब पढ़ते हो तो प्रभु यीशु मसीह ने वहाँ पर बताया है कि तुम सारे देश सारी जातियों में जाओ और उन लोगों को मेरा सुसमाचार और प्रचार करके उनको बताओ और सुनाओ, और देखो जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे संग हूँ। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से उनको बपतिस्मा दो और देखो जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे संग हूँ, और उनको अपना चेला बनाओ। तो प्रभु यीशु मसीह ने ये सारी बातें हमारे लिए क्लियर की है और बताई हुई है कि स्वयं प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया है और प्रभु यीशु मसीह को कब्र में रखा गया है और प्रभु यीशु मसीह पुनर्स्थान तीसरे दिन जीवित हो चुके हैं। तो यही सही अर्थ है कि प्रभु यीशु मसीह पापी भी ना होकर पापी बन बैठा और परमेश्वर अपने एकलौते पुत्र को मनुष्य के लिए दे दिया कि उस पर जो कोई विश्वास करे उसके लहू के द्वारा उसके पाप को धोया जाए और प्रभु यीशु मसीह के नाम से वचन के द्वारा उद्धार पाए। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर गॉड। मेरे प्रियो, मेरे साथ बने रहें, जुड़े रहें, बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत कुछ समझेंगे, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है और प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ रहकर हमसे बात करता है। आमीन। तो जब हम मत्ती 12, 16 से 21 तक पढ़ते हैं, यहाँ पर क्या लिखा है देखो। 16 वचन मैं रिपीट करता हूँ, पता चलेगा कि प्रभु यीशु मसीह का वचन हमसे और आप सभी लोगों सभी से क्या बात करता है। और 16 वचन में लिखा है कि और उन्हें चिताया कि मुझे प्रकट ना करना कि जो वचन यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। तो जो परमेश्वर ने पुराने नियम में यशायाह भविष्यद्वक्ता से बताया था कि वो जो वचन परमेश्वर ने बोला था कि वह स्वयं में पूरा हो। आगे देखिए 18 वचन देखो क्या कहता है कि देखो यह मेरा सेवक है जिसे मैंने चुना है, मेरा प्रिय जिससे मेरा मन प्रसन्न है। मैं अपना आत्मा उस पर डालूंगा और वह अन्य जातियों को न्याय का समाचार देगा। 19 वचन देखो क्या कहता है, वह ना झगड़ा करेगा और ना धूम मचाएगा और ना बाजारों में कोई उसका शब्द सुनेगा। आगे देखिए 20 वचन में क्या लिखा है, वह कुचले हुए सरकंडे को ना तोड़ेगा और
धुआं देती हुई बत्ती को ना बुझाएगा जब तक न्याय को प्रबल ना कराए। 21 वचन देखो क्या कहता है, और अन्य जातियां उसके नाम पर आशा रखेंगी। परमेश्वर की महिमा हो। तो अन्य जाति कौन है? प्रभु यीशु मसीह के पीछे जो चलते हैं वो प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, और यहूदी जो इज़राइल से गिने जाते हैं, दाऊद की संतान से प्रभु यीशु मसीह गिने जाते हैं, और प्रभु यीशु मसीह का नाम दाऊद की संतान से आगे आता है। और यही हम जान पाते हैं कि इज़राइलियों ने जिस रीति से परमेश्वर के वचन को सुना, माना, परंतु बहुतों ने नहीं माना, परमेश्वर के वचन का इनकार किया। और इसी रीति से यहूदी प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर जानकर नहीं मानते थे, परंतु प्रभु यीशु मसीह से वो बैर रखते थे। शास्त्री फरीसी जो अपने आप को शास्त्र पढ़ने में अपने आप को आगे रखते थे, फरीसी मतलब अपने आप को शरीर से साफ सुथरा फ्रेश रखते थे, शास्त्र वही पढ़ते थे, और यहूदी फरीसी शास्त्री इसी रीति से प्रभु यीशु मसीह के वचन पर आरोप लगाते थे कि ये कहाँ से आया है, ये कौन है। और प्रभु यीशु मसीह अपने विषय में बताते हैं, अगर तुम मुझे जानते तो मेरे पिता को भी जानते, अगर तुम मुझे जानते तो मेरी बातों को सुनते और मानते और परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते, अगर तुम मुझे जानते तो अपने धर्म के काम ना करते परंतु मेरे लिए काम करते, परमेश्वर के राज्य को आगे बढ़ाते। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले ईसाई कहलाते हैं, और यहूदी जो धर्म है, यहूदी जो लोग परमेश्वर यहोवा को मानते हैं वो इज़राइल से गिने जाते हैं, और इस्लाम धर्म से जो माने जाते हैं वो अल्लाह को मानते हैं, क्योंकि उनका आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जो उसकी बातों को मानते हैं, उसके मार्ग पर चलते हैं। इसीलिए तो वो जितना जानते हैं उतनी बात करते हैं, परंतु हम उनसे ज़्यादा जानते हैं, क्योंकि हमारे पास परमेश्वर का वचन दिया गया है और परमेश्वर ने अपने वचन को हमारे मुंह में डाल दिया है। तो धन्य हो तुम मसीह के लोगों, सच्चे लोगों, क्योंकि जो ऊपर से आता है वो सर्वोत्तम है और तुम्हारे लिए दिया गया है, क्योंकि एकमात्र सच्चा परमेश्वर उत्तम प्रभु है, उत्तम परमेश्वर यहोवा प्रभु है, उसे छोड़ और कोई दूसरा परमेश्वर नहीं है। योना जिस रीति से मछली के पेट में था तो एक परमेश्वर का प्रकाश था उसके ऊपर, क्योंकि योना मछली के पेट में 3 दिन 3 रात रहा और परमेश्वर से बातें करता रहा और कहा कि हे प्रभु, अगर मैं तेरी बातों को माना होता और जाना होता तो प्रभु आज मुझसे एक गलती ना होती और तू मेरे साथ प्रभु ऐसा ना करता। परंतु वो मछली जो उसको अपने पेट में निकली थी ज़मीन पर उगल देती है, फिर योना वहीं पर पहुंचता है। परमेश्वर अगर किसी के साथ प्रेम रखना चाहता है तो उसको मरने भी नहीं देता है। तो प्रभु यीशु मसीह ने इसी बात पर कहा था कि जिस रीति से योना 3 रात दिन मछली के पेट में था, उसी रीति से मनुष्य का पुत्र भी मारा जाएगा और 3 रात दिन पृथ्वी के नीचे रहेगा। ये प्रभु यीशु मसीह है जो आदि और अंत है। सनातन किसको कहते हैं? आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि हम सनातनी हैं, हम सनातन हैं। अरे तुम सनातन नहीं हो, सनातन वो है जो परमेश्वर है, जो आदि और अंत है। परमेश्वर का कोई अंत नहीं होता है, मनुष्य का अंत होता है। तो मनुष्य कैसे सनातन हो सकते हैं? परंतु हाँ, जो कोई प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलता है वो सनातनी कहलाता है, क्योंकि वो मनुष्य नहीं मरेगा, उस सनातन तक जीवित रहेगा। क्योंकि जिस रीति से परमेश्वर ने ठहराया, प्रभु यीशु मसीह ने ठहराया, तुम अनंत काल के जीवन में जीवित रहोगे, तुम्हारा कोई अंत ना होगा। जो विश्वासी हैं, जो मर गए हैं और जिस रीति से वो सताए गए थे और प्रभु यीशु मसीह के लिए जो कब्र में रखे गए थे, तो प्रभु यीशु मसीह ने 3 रात दिन तक वहाँ पर रुक कर प्रचार किया, क्योंकि परमेश्वर कभी मर ही नहीं सकता। क्योंकि शरीर मर सकती है, परमेश्वर नहीं, क्योंकि परमेश्वर तो आत्मा है, आत्मा तो परमात्मा है, वो कैसे मर सकता है। तो इसी रीति से मेमने की बलि की गई थी। मेमना जो शरीर था, जो लहू था, जो इस पृथ्वी के ऊपर गिरा और बहाया गया, परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का लहू, परमेश्वर का आदर मान सम्मान, परमेश्वर की दया हम मनुष्यों के ऊपर होती है, क्योंकि हम पापी होते हैं। किसी बकरे के लहू को बहाने से कोई उद्धार नहीं पाएगा। कोई चाहे कितना लहू बहाए, किसी जीव जंतु पक्षियों का लहू बहाए, वो उद्धार नहीं पाएगा। परंतु जो कोई प्रभु यीशु मसीह को जान लेगा तो उस मेमने के पास आएगा जो मेमना का लहू उस पापी के लिए बहा था, और प्रभु यीशु मसीह के लहू से उस पापी के पाप धुले जाते हैं और वो शुद्ध होता है और अनंत जीवन के लिए ठहर जाता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि आदि और अंत मैं हूँ, अल्फा और ओमेगा मैं हूँ, क्योंकि मैं ही हूँ
जो आदि में हूँ मैं ही हूँ जो अंत में हूँ। तो परमेश्वर का कोई अंत नहीं है, परमेश्वर आदि से अंत है, परंतु मनुष्यों का अंत है, क्योंकि मनुष्य लोग नहीं जानते हैं परमेश्वर को, इसीलिए उनका अंत हो जाएगा। परंतु जो लोग प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, उस चरवाहे की भेड़ें बनते हैं और चरते हैं, अच्छे भोजन को ग्रहण करते हैं, उनके लिए अनंत जीवन है। परंतु वही लोग इनको देखेंगे, इन मनुष्यों को देखेंगे, जब इनका अंत होगा ये बेमौत मारे जाएंगे। और इन्होंने प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर जिस किसी पर भरोसा किया, विश्वास किया, वो इनका सहारा जो देने वाला था इनको बचाने के लिए नहीं आएगा, परंतु ये बेमौत मारे जाएंगे। और कुरान की पुस्तक में इस तरह से लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह मरे नहीं, उनको मारा नहीं गया, उनको क्रूस पर चढ़ाया नहीं गया, परंतु उनके हम सकल को क्रूस पर चढ़ाकर उसको मार दिया गया। और हम ईसाई लोग पागल हैं, हम ईसाई लोग मतभेद में जीते हैं, हम ईसाइयों को कोई ज्ञान नहीं, हम ईसाइयों को कोई शिक्षा नहीं, हम ईसाइयों के पास कोई सिद्धता नहीं। इस रीति से जो मुसलमान भाई बहन हैं पवित्र शास्त्र बाइबल को सही रीति से नहीं पढ़ते हैं, परंतु परमेश्वर के वचन प्रभु यीशु मसीह पर आरोप और दोष लगाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह नहीं मरा है। अरे पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ना सीख लो, सही तरह से जानना सीख लो, एक एक वचन का अध्ययन करो, मनन करो, तो तुम्हारी डॉक्टरिंग जो तुमको सिखाने वाला शिक्षक है वो सीख लेगा और तुमको सही शिक्षा देना शुरू कर देगा। और प्रभु यीशु मसीह ने, जब हम यूहन्ना की पुस्तक को पढ़ते हैं, वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि तुम इस मंदिर को ढा दो, मैं इसको 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। इसका सही अर्थ होता है कि जिस मंदिर को सताएंगे, जिस मंदिर को दुख देंगे, जिस मंदिर को क्रूस पर चढ़ाएंगे, और ये मंदिर प्रभु यीशु मसीह की शरीर थी जो परमेश्वर का मंदिर कहलाता है। परमेश्वर अपनी आत्मा को उसी शरीर में उड़ेला था, और जिस रीति से आत्मा कहता है उसी रीति से शरीर जो पुत्र कहलाती है परमेश्वर के लिए सही काम को करता है। प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर से बात की और कहा, हे पिता, यदि तू चाहे तो ये कटोरा मेरे सामने से हटा ले, परंतु मैं अपनी इच्छा नहीं पिता, मैं तेरी इच्छा को ही पूरा करूँगा। तो जब हम पुराने नियम की पुस्तक को पढ़ते हैं, जिस रीति से परमेश्वर यहोवा ने योना को सही रास्ता और मार्ग दिखाया था, क्योंकि योना जो था वो परमेश्वर के मार्ग पर चलने से इनकार किया था, और जहाँ पर परमेश्वर उसको भेजना चाहते थे योना वहाँ से जाने से इनकार किया था, और परमेश्वर का जो निरादर करेगा, इसी रीति से परमेश्वर उसको सही मार्ग पर जरूर लेके आएगा और उससे जो कहेगा वही करेगा। कि जिस रीति से परमेश्वर उससे बात करेगा वो बात वही बोलेगा जो परमेश्वर चाहेगा। परमेश्वर ने योना से कहा था कि निनवे में जा, वहाँ पर मेरे वचन का प्रचार कर, क्योंकि वहाँ पर पापी और बेविचारी बहुत से बढ़ चुके हैं। परंतु योना ने परमेश्वर के वचन का इनकार किया और निनवे जाना छोड़ वो तरसीस में गया। नाव जिसे कहते हैं जहाज में था, वो जहाज समुद्र से और तूफान से हिल रही थी, डगमगा रही थी और डूबने की तादार पर थी। तो वहाँ पर जो लोग थे, जो योना उस नाव के अंदर में बैठा था, तो लोगों ने उससे पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो उसने कहा, हे मेरे भाइयों, आप लोग मुझे उठाकर इस समुद्र में फेंक दो, ये समुद्र ऑटोमेटिक शांत हो जाएगा, क्योंकि मैंने परमेश्वर की बात को नहीं माना है, मैंने परमेश्वर के वचन का इनकार किया है, तो परमेश्वर का क्रोध मुझ पर है। तो जब तुम इस नाव से मुझे इस पानी में फेंक दोगे, समुद्र में फेंक दोगे, तो परमेश्वर इस समुद्र को शांत कर देगा और कुछ नहीं होगा। और इसी रीति से जब वो उसको उठाकर समुद्र में फेंकते हैं और परमेश्वर से उन लोग प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हम नहीं चाहते हैं कि हमारे वजह से किसी की जान जाए, परंतु हम ये भी नहीं चाहते हैं कि एक मनुष्य से इतने लोगों की जान जाए। तो उन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना करके योना को उस समुद्र में फेंक देते हैं, और फिर परमेश्वर का सामर्थ वहाँ पर रहता है, मछली उसको निगल लेती है और उसको फिर ज़मीन पर उगल देती है। ये परमेश्वर का सत्य वचन है। ये जाकिर नाइक नहीं जानता है, जाकिर नाइक को कुछ पता नहीं है, परंतु उसकी डॉक्टरिंग उसके लिए और उनके लोगों के लिए होती है। परंतु वो पवित्र शास्त्र बाइबल को जब इस रीति से तोड़ मड़ोड़ के वचन को बताएगा, तो हम भी हैं तैयार, हम भी हैं खड़े, हम भी उसका जवाब देना सीखते हैं और जानते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमसे बात करता है और वो प्रभु यीशु मसीह है। तो वो मेमना जो हमारे लिए मारा गया और वो प्रभु यीशु मसीह हैं। हमारे लिए आज कोई व्यवस्था नहीं है, हमारे लिए आज कोई मनुष्य के नियमों के अनुसार, धर्मों के अनुसार हमारे लिए कोई काम नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमसे बात करता है और हमको सही मार्ग और रास्ता दिखाता है। आज हम व्यवस्था से आज़ाद हैं, आज हम प्रभु में उद्धार पाए हैं, आज हमने प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन को प्राप्त कर लिया है। हमारे लिए कोई अंत नहीं है, हमारे लिए तो आदि और अंत
है कि जब से हमारा परमेश्वर है, जब परमेश्वर मनुष्य का अंत करेगा तब से हम परमेश्वर के लिए ठहरेंगे, क्योंकि परमेश्वर का कोई अंत नहीं है परंतु मनुष्य का अंत है। और जो प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, वो परमेश्वर के लिए काम करते हैं, वो अनंत जीवन को प्राप्त कर चुके हैं, उनके लिए कोई अंत नहीं है। परंतु जिन्होंने परमेश्वर के वचन को प्राप्त नहीं किया है, प्रभु यीशु मसीह के वचन का इनकार किया है, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया है, उनके लिए अंत है, और जो इसी पृथ्वी के ऊपर मिट्टी में मिल जाएंगे और उनका कोई मार्ग नहीं होगा, उनका कोई सहायता करने वाला नहीं होगा। वो एक दूसरे को नोच कर खाएंगे, दांत पीसेंगे और इसी पृथ्वी के ऊपर बेमौत मरेंगे। तो प्रभु आप सभी लोगों को आशीष और ब्लेस करें। परमेश्वर की महिमा इसी रीति से हम करते रहें, सच्चाई को जानते रहें, सीखते रहें और परमेश्वर के वचन में प्रबल होते रहें। जितना हो सके उतना भाई बहनों तक पहुँचाएँ कि जो लोग नहीं जानते हैं कि वो भी जान सकें और उनका भी मन, उनका विश्वास परमेश्वर पर सदा के लिए दृढ़ बना रहे। अगर किसी ने बपतिस्मा नहीं लिया है, अपने नज़दीकी पास्टर से बात करें, सही पास्टर से बात करें और उससे बपतिस्मा लें। अगर आपका विश्वास बढ़ रहा है और आप विश्वास में जी रहे हैं तो मेरे प्रियो, आपको बपतिस्मा लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक मनुष्य बपतिस्मा नहीं लेगा तब तक वो परमेश्वर की देह में एक नहीं हो सकता है। काम तो करता है परंतु परमेश्वर की देह में होता है, लेकिन परमेश्वर के लिए सही रीति से काम नहीं करता है, क्योंकि वो संसार की बातों को सोचने लगता है और उनके बताए हुए मार्ग पर चलने लगता है। तो प्रियो, अपने आप को बदलें, ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर के वचन को सीखें, पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ें और अपने आप को परमेश्वर के लिए सही और सिद्ध करें। और मैं परमेश्वर से विनती निवेदन करता हूं कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप लोग सही मार्ग पर चलने के लिए अपने आप को तैयार करें, परमेश्वर को सच्ची महिमा देने के लिए अपने आप को दीन करें, संयम और शुद्धता, प्रेम और विश्वास के साथ परमेश्वर के वचन पर सच्चाई से बने रहें और सही कामों को करते रहें। प्रभु आप सभी लोगों को आशीष और ब्लेस करें। परमेश्वर की महिमा हो। आमीन, आमीन और आमीन।